सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए आपके बीच में एक बार और परमेश्वर ने आने के लिए मदद और सहायता किया। मेरे प्यारो, विषय को आप लोग थंबनेल देख के जान चुके हैं। सो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ लोगों को आदत होती है वचन को सुनना नहीं है, फटाक से नतीजे पर पहुंच जाते हैं। सो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरा विषय को एक बार जरूर सुन लेना। और मेरे प्यारो, आज का जो हमारा विषय है, क्या पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार गरीबी होना कोई श्राप है, या अमीर व्यक्ति होना या अमीर परिवार से होना या वो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। सो इन सारी बातों का आज हम खुलासा करने वाले हैं। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे अजीजों, मैं ये आपके बीच में इस विषय को लाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारों, मैंने बहुत बार बहुत से प्रचारक लोगों के मुंह से एक बात को सुना। आज मैं एक वीडियो को देख रहा था तो उसमें भी इसी बात को बोला जा रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को आप तक लाना चाहिए। मेरे प्यारों, सिखाया क्या जाता है कि जितने मसीह यीशु में आकर गरीबी में जीवन जी रहे हैं वो अभी भी गरीबी के श्राप के अधीन हैं। और तुम लोग राजा के पुत्र हो, प्रभु यीशु मसीह राजा है, तुम लोग उसके पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे जीवन से वो ब्लेसिंग, वो आशीष दिखना है लोगों को कि तुम एक राजा के पुत्र हो। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको ये विश्वास करवा दिया जाता है कि तुम गरीब हो तो तुम एक शराब के अधीन में हो। जब कंगाली में जीवन है तो तुम अभी भी शराब के बंधन में हो करके। मेरे प्यारों, कितनी इस बात में सच्चाई है, मैं आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं, ये उपदेश या ये शिक्षा गलत है कि आप गरीब हो तो आप श्रापित हैं या अभी भी आपके जीवन में श्राप काम कर रहा है। ये टोटली वचन से रॉन्ग और वचन से बाहर, और जिसको हम एक झूठी शिक्षा कह सकते हैं। आपके चर्च में अगर कभी भी आपको कोई भी आपका सेवक हो, चाहे कोई भी सेवक हो, आपकी गरीबी को देखकर ये कहे कि तुम्हारे ऊपर श्राप है, तो आप उसकी तुलना झूठे सेवकों से कर सकते हो। मेरे प्यारों, मैं जो बातें आपके बीच में रखने वाला हूं, हवा में तीर नहीं छोड़ने वाला, मैं तथ्यों के साथ आपके बीच में बातों को रखने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्यारों, अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है, पैसा होना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप अमीर हो तो आप गलत हैं करके। मेरे प्यारों, अगर आपके पास पैसा है तो धन्यवाद करें परमेश्वर का, लेकिन पैसे को अपने सर पर नाच ना करने दें, उस पैसे पर कभी घमंड ना करें, हमेशा अपने आप को शून्य मानकर चलना है। और मेरे प्यारों, अगर गरीब हैं तो कभी ये ना सोचें कि हमारे ऊपर गरीबी है। हमारे सेवक या चर्च में सिखाया जाता है गरीब लोग, अगर आप गरीब हो तो आप शराब के वश में हैं करके। मेरे प्यारों, ध्यान देकर सुनना आज के वचन को। सबसे पहली उदाहरण या सबसे पहला तथ्य मैं आपको स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में देना चाहता हूं। मेरे प्यारों, वो सच में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और जब वो इस धरती पर एक मनुष्य बनकर आया तो उसकी पैदाइश के बाद में जिस स्थान पर उसे रखा गया वो था एक जानवरों का चरनी, या एक जानवरों को रखने वाला बाड़ा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के बाद में उस चरनी में यीशु मसीह को रखा गया। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, जमीन और आसमान का स्वामी, सारी सृष्टि का रचने वाला चाहता तो किसी राजा के घर में पैदा हो सकता था, लेकिन स्वयं वो एक मनुष्य का जब रूप धारण कर आया
तो एक नॉर्मल परिवार के बीच में उसने एक जिसका नाम मरियम था, उसकी कोख के द्वारा मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर पैदाइश लिया, जन्म लिया मेरे अजीज़ों। और जन्म होते उनको एक चरनी में रखा गया। यहाँ पर जानवरों का डेरा था, और जहाँ जानवरों का डेरा होगा सोचकर देखिए वो जगह सोने और चांदी से भरी हुई होगी। जहाँ पर जानवर टॉयलेट करता है, पेशाब करता है, सृष्टि का कर्ता उस जगह पर है। और ऐसे सेवक जो बोलते हैं गरीबी एक शराब है, आपके हिसाब से तो फिर प्रभु यीशु मसीह के भी ऊपर शराब था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और 30 साल की आयु तक अपने माँ बाप के साथ में रहे। और मेरे प्यारो यूसुफ के साथ में कारपेंटर का काम कितना समय मजदूरों के जैसे उन्होंने किया मेरे प्यारो। तो ऐसे सेवकों से सवाल है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से श्रापों को तोड़ता है, हर बंधन उसके सलीब उठाए जाने से टूट गए, वो भी एक साधारण और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। आपकी शिक्षा के हिसाब से तो प्रभु यीशु मसीह भी शराब के अधीन है। मेरे प्यारो गलत शिक्षा ना दें। कोई भी शिक्षा देने से पहले वचन को एक बार जरूर उठा लें और जांच लें कि जो बात मैं बोलने के लिए जा रहा हूं क्या वो वचन के अनुसार है। लोगों को धोखे में ना डालें, लोगों के बीच में भ्रम पैदा ना करें, सही शिक्षा लोगों के जीवन में रखिए। मेरे प्यारो, मैं आपके बीच में एक कलीसिया का जिक्र करना चाहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह का डर मानती है, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण कर चुकी है। मेरे प्यारो, जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जीभ से अंगीकार करते हुए मुक्तिदाता ग्रहण किया, उस दिन से आपके सारे श्राप टूट चुके हैं। कोई श्राप आपके ऊपर नहीं है। गरीब होना कोई श्राप नहीं। आपके पास अच्छा घर नहीं हो सकता, आपके पास अच्छा पैसा नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह की दी गई शांति आपके पास है और सर्वदा रहेगी। मेरे अजीजों, इसलिए धोखे में ना पड़े, ऐसे पास्टरों के भरमाने जाल में ना आए जो कहते हैं आप गरीब हैं तो आपके ऊपर अभी भी श्राप है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के पास कोई व्यक्ति आया, वो कहता मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो यीशु ने क्या कहा मैं आपको बता दूं, आपके पास तो रहने के लिए घर है, छत है। यीशु के सर के ऊपर तो छत भी नहीं थी। यीशु ने कहा लोमड़ियों के रहने के लिए उनकी गुफाएं, उनके घोरने, उनके मठ है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के सर पर कोई छत नहीं। तो सोचकर देखिए, यीशु मसीह स्वयं एक गरीब जैसे इस धरती पर आके जीवन जिए मेरे प्यारों। और मैं आपके बीच में एक कलीसिया के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय, उसका हम 1 से लेकर 2 वचन हम पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदुनिया की कलीसिया पर हुआ। इधर में कहता पौलुस प्रभु का दास, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि वह कलेश की बड़ी परीक्षा में भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उद्धारता बहुत बढ़ गई। सो मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह मकदुनिया की कलीसिया पर है और पौलुस कह रहा है उन्होंने कलेश की बड़ी परीक्षा में भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन। आप पढ़ लेना 2 कुरिन्थियों 8 का 1 और 2 क्या कहता, उनके कलेश की बड़ी परीक्षा और उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। मेरे प्यारो, कंगालपन का मतलब घोर दरिद्रता, जिसको एक अनुवाद में गरीबी का शब्द भी देना उचित होगा मेरे प्यारो। सो यहां पर क्या कहता, और भारी गरीबी में भी उनकी उदारता बढ़ गई। परमेश्वर का अनुग्रह इन पर है और
हाँ, ये कोई रॉयल फैमिली या बड़ी कलीसिया, पैसे वाली कलीसिया नहीं है, एक गरीब कलीसिया है। पौलुस कहता इनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है और इन्होंने अपने कंगालपन में भी बड़ी उदारता को इन्होंने दिखाया करके, यानी कि उदारता का मतलब इनकी दयालुता या देने की शीलता इनके अंदर थी, गरीबी की दशा में भी। और वो ऐसा नहीं कहता कि ये कलीसिया श्राप में पड़ी हुई थी, क्या कहता परमेश्वर का अनुग्रह मकदुनिया की कलीसिया पर हुआ, लेकिन वो कंगाल होने के बावजूद भी उनके अंदर की दयालुता या उदारता बहुत थी मेरे प्यारों। और पौलुस साफ शब्दों में कहता उन पर परमेश्वर का अनुग्रह था, क्योंकि उन्होंने भारी क्लेश कंगालपन में भी उदारता को बखूबी निभाया मेरे प्यारों। और जो पौलुस इस कलीसिया के बारे में लिख रहा है, उस पौलुस के बारे में जब हम देखते हैं मेरे प्यारों, जिसको दुनिया एक समय में सलाम करती थी, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण बहुत दुख उठाया, परमेश्वर का वो दास है। और वो कहता कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। उनमें से कुछ शब्दों को उसने यूज किया पौलुस ने। नंबर 1 कहता नंगाई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। नंगाई का मतलब मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो, मेरा नंगापन भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अकाल, मेरे घर में खाने के लिए एक बूंद आटा या चावल ना हो, मेरी भूख मेरी प्यास, अकाल भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो ऐसे सेवक, ऐसे प्रभु के दास को आप कहोगे कि ये भी शराब के अधीन था। और मेरे प्यारों, इसकी एक घटना मैं पढ़ के जल्दी समाप्त करूंगा। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस 4 का 12 और 13। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा मैत्रोआस में कुरपुस के यहाँ छोड़ आया था। जब तू आए तो उसे पुस्तकें वशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। सो इधर प्रभु का दास कहता मैंने तुखिकुस को इफिसुस भेजा है, किस लिए कि मेरा एक बागा कुरपुस में छूटा है, तू वहां से मेरा बागा, पुस्तकें और चर्म पत्रों को ले आना। मेरे प्यारों, बागा शब्द लंबे पुराने चोगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ इंग्लिश शब्द या इंग्लिश की बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर क्लॉक शब्द दिया गया, जिसका मतलब रुईदार चोगा या पुराना लंबा चोगा। मेरे प्यारों, सोचकर देखिए पौलुस के हालात उस समय कैसे होंगे। कहीं उसका कपड़ा छूट गया तो वो तुखिकुस को भेजता है कि तू वहां जब जाए तो मेरा एक चोगा उधर में छूटा है, तू वहां उसको लेकर आ जाना मेरे पास। मेरे प्यारों, सोचिए उसके हालात क्या होंगे। एक छूटे हुए कपड़े को मंगवा रहा है, इसका मतलब उसके पास और नहीं होगा, एक तो पहना होगा और ज्यादा नहीं होंगे जो छूट गया, इसलिए कहता मेरे पास और नहीं है, तो उसको क्या करना, लेकर आना। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के बहुत सारे चेलों में से गरीब परिवार से कुछ मशवारे और कुछ धनी लोग भी उसके चेलों में से चेले थे। मेरे प्यारों, गरीब होना कोई श्राप नहीं है। प्रभु ने जैसी भी कंडीशन या जैसी पोजीशन में आपको रखा, पौलुस एक जगह कहता ना, जो कुछ तुम्हारे पास उस पर संतोष करना। यीशु मसीह स्वयं एक गरीब परिवार में पैदा हुए और शैतान ने उनको लालच देने का कोशिश किया। यीशु मसीह ने मुंह मोड़ दिया, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको कभी किसी चीज़ का लालच नहीं देता। मेरे पीछे चलोगे तो मैं धन दूंगा, दौलत दूंगा। वो तो स्वयं एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उसके कितने चेले जो नॉर्मल मछुआरे परिवारों में से थे। मेरे अजीज़ों, अगर ऐसा होता तो परमेश्वर सबसे पहले उन्हें करोड़पति बनाता। और एक और बाइबल में हमें घटना मिलती है धनी और गरीब लाजर के बारे में। वो जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, जो किसी के मेज में से जूठा बचा हुआ खाना खाता था, वो स्वर्ग में गया।
अगर वो गरीब था, उसके ऊपर श्राप पड़ा था, तो वो स्वर्ग कैसे चला गया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर था। और धनी व्यक्ति किधर गया? नरक। वो तो आपके सामने में बड़ा ब्लेस पाया हुआ व्यक्ति था, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं थी, वो किधर गया? नरक में। मेरे प्यारो, कहने का मतलब सब धनवान व्यक्ति नरक जाएंगे, मेरा कहने का मतलब नहीं। आपके पास धन दिया प्रभु ने, अच्छी बात है, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग ना करें और ना पैसे का कभी जीवन में घमंड करें। पैसे को सर पर नहीं चढ़ने देना, पैसे को एक धूल के समान समझें और सबसे उच्च स्थान परमेश्वर को दें। धनवान है, नो टेंशन, लेकिन आप ऐसा समझे कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं। कभी पैसे का अभिमान ना करें। और मेरे प्यारो, अगर गरीब हैं तो कभी ये ना सोचें कि मेरे ऊपर श्राप है। ऐसे सेवकों, बोलने वालों, आप भी सावधान हो जाओ। वचन, बाइबल को उठा के थोड़ा पढ़ लिया करो, लोगों को धोखे में ना डालो। अगर आप गरीब परिवार में से हैं, कभी ना सोचें हम श्राप में हैं। प्रभु ने जिस स्थान पर आपको रखा, खुश रहें। परमेश्वर जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार आपको देते रहेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।